नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने भगवान महावीर, आप सब परिचित हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। आप सबको वैसे तो ज्ञात हुआ, परंतु कुछ उनके जीवनचर्या में ऐसी बातें हुई जो हमें एक अद्भुत, आनंदमयी, सुखद जीवन के लिए प्रेरित करती हैं। कितने शांत स्वभाव के थे वो आपको चलेगा पता इस कहानी को जानकर। पहले मैं उनके जीवनचर्या के बारे में, जन्म के बारे में, विवाह के बारे में और बाकी सब बातें बताऊंगा। फिर उनके जीवन की 3 अविस्मरणीय घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिनको सुनकर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। ऐसे थे हमारे महावीर भगवान, ऐसे हैं हमारे महावीर भगवान। 30 वर्ष की आयु में संसार में विरक्त होकर राजभवन त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने समोशरण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान भगवान महावीर स्वामी की कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक और चेतक भी शामिल है। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर तीर्थ के लिए परिवर्तन, समय समय पर धर्म तीर्थ के परिवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तीर्थंकरों की संख्या 24 ही कही गई है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पणी काल की 24वीं के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं और भगवान ऋषभदेव पहले। हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में, उसी काल में, उसी समय में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धांत दिए। महावीर के सर्वोदयी तीर्थों में क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएं नहीं थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्माएं एक जैसी हैं, इसलिए उनके हिसाब से हमें दूसरों के प्रति वही विचार और व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही भगवान महावीर का जिए और जीने दो का सिद्धांत है। जन्म, भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली के नगर के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला देवी के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जैन ग्रंथ उत्तर परायण में वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति ऐसे 5 नामों का उल्लेख है।
इन सब नामों के साथ कोई कथा जुड़ी हुई है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। विवाह दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विशेष था। भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, परंतु इनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार इन्होंने इसके लिए मना कर दिया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ और कालांतर में प्रदर्शनी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। तपस्या भगवान महावीर का साधना काल 12 वर्ष का था। दीक्षा लेने के उपरांत भगवान महावीर ने दिगंबर साधु की कठिन चर्या को अंगीकार किया और निर्वस्त्र रहे। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनके अनुसार भगवान दीक्षा उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र रहे और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति भी दिगंबर अवस्था में ही की। अपने पूरे साधना काल के दौरान भगवान ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। इन वर्षों में उन पर कई उपसर्ग भी हुए, जिनका उल्लेख कई प्राचीन ज्ञान ग्रंथों में मिलता है। केवल ज्ञान और उपदेश ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 गंधर्व यानी मुख्य शिष्य थे, जिनमें प्रथम इंद्रभूति थे। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने समोशरण में जीव आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का न्याय आदि उपायों में वर्णन किया है। 5 व्रत सत्य के बारे में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है, वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। अहिंसा इस लोक में जितने भी जीव हैं, चाहे वो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री या 5 इंद्रियों वाले हैं, उनकी हिंसा मत करो। उनको अपने पथ पर जाने से ना रोको। उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश भगवान महावीर अपने उपदेशों में हमें देते हैं। अचौर्य दूसरे की वस्तु उसके लिए दिया हुआ ग्रहण करना जैन ग्रंथों में चोरी कहा गया है। परिग्रह पर भगवान महावीर कहते हैं, जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीजों का संग्रह करता है, दूसरों से ऐसा संग्रह कराता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सम्मति देता है, उसको दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। यही संदेश अपरिग्रह का माध्यम से भगवान महावीर दुनिया को देना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य भगवान महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य शेष तपस्या है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते, वे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। जैन मुनि आर्यका इन्हें पूर्ण रूप से पालन करते हैं, इसलिए उनके महाव्रत होते हैं, और श्रावक श्राविका इनका एक देश पालन करते हैं, इसलिए उनके अनुव्रत कहे जाते हैं। 10 धर्म जैन ग्रंथों में 10 धर्म का वर्णन है। पर्युषण पर्व, जिन्हें 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं, के दौरान इस दिन इन 10 धर्मों का चिंतन किया जाता है। क्षमा के बारे में भगवान महावीर कहते हैं, मैं सब जीवों में क्षमा चाहता हूँ। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं, उन्हें मैं मन से, आत्मा से क्षमा करता हूँ। वह यह भी कहते हैं, मैंने अपने मन में जिन जिन पाप की वृत्तियों का संकल्प किया हो, वचन से जो जब पाप वृत्तियां प्रकट की हों और शरीर से जो पाप वृत्तियां की हों, मेरी वे सभी पाप वृत्तियां विफल हो जाएं, मेरे वो सारे पाप मिथ्या हों। ऐसा मधुर संदेश
भगवान महावीर अपने वचनों से देते हैं। धर्म धर्म सबसे उत्तम मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। महावीर भगवान जी कहते हैं, जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। मोक्ष तीर्थंकर भगवान महावीर का केवली काल 30 वर्ष का था। उनके संग में 14,000 साधु, 36,000 साध्वी, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ से भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये था उनका जीवन काल, जो विस्तृत तो मैं कह नहीं सकता, संक्षेप में आपको मैंने बताया है। अब मैं उनके जीवन काल से जुड़ी 3 घटनाएं आपको वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसको जानकर आपको अवश्य एक आनंद की अनुभूति होगी और ज्ञान होगा कैसे जैन धर्म का प्रसार किया, कैसे वो थे, कैसे उन्होंने अपने जीवन में जो उपदेश दिए उन सबको धारण कर रखा था। पहली कथा, चंड कौशिक सर्प की कहानी। महापुरुषों के जीवन में कोई भी घटनाक्रम संयोग से नहीं घटते। ईश्वरीय आदेशों की आपूर्ति हो अथवा दैवीय अनुरोधों को अनुमोदन करने का भाव, दिव्य आत्माएं कोई भी कर्म किसी दैवीय योजना की पूर्ति के लिए ही करा करती हैं। ज्ञान की खोज में भगवान महावीर नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए घनघोर तपस्या कर रहे थे। एक बार वह श्वेतांगी नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसमें चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहता था। आप नाम से ही समझ सकते हैं, चंड कौशिक, चांडाल कौशिक। उस सर्प के बारे में प्रसिद्ध था जो सदा क्रोध में रहता है और जो अकारण ही आने जाने वालों पर आक्रमण करता है। वह अनेकों को अपने दंश से मृत्यु के घाट उतार चुका है। जब भगवान महावीर जंगल की तरफ बढ़े तो ग्रामीणों ने उन्हें चंड कौशिक के बारे में बताया और उधर ना जाने का निवेदन किया। अब देखो, प्रभु को निवेदन किया। सब ज्ञानी ज्ञान है, सब कुछ उनको मालूम है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है, परंतु हम मानव अल्प ज्ञान होते हुए कोशिश करते हैं जो हमारे को पता है उसके बारे में बता सके। हम यह नहीं जानते कि कोई भी कार्य जो किया गया है उसके पीछे भाव क्या है, उसका समागम कैसे होगा। हम अपने अल्प ज्ञान से उनको रोकते हैं और देखिए आगे क्या हुआ। परंतु अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भय रहित थे। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं थी और वे डर और नफरत को स्वयं के प्रति हिंसा मानते थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और वे साक्षात करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत ना हो। जंगल में प्रवेश कर गए। महावीर बोले, वत्स, तुम्हारे प्रेम को मैं स्वीकारता हूँ, परंतु दैवीय योजना में कामनाओं का स्थान नहीं है। वे मुझे जिस मार्ग से ले जाना चाहते हैं वही श्रेष्ठ है। प्रभु को अपना समर्पण इन शब्दों के साथ व्यक्त करते हुए भगवान महावीर उसी मार्ग से निकले जिस मार्ग पर चंड कौशिक ने उन पर प्रहार की आशंका थी। चंड कौशिक भी जैसे उसी पथ पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वर्षों से उस मार्ग से कोई गुजरा नहीं था। आज एक निर्भीक व्यक्तित्व को सम्मुख आते देख उसके अंदर का क्रोध जैसे उमड़ ही पड़ा। उसके देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर व इंसान मृत हो जाते थे। इतना भयंकर था उसका क्रोध। कुछ देर चलने के बाद जंगल की हरियाली क्षीण पड़ने लगी और भूमि बंजर नजर आने लगी। वहाँ के पेड़ पौधे मृत हो चुके थे। जीवन का नामो निशान नहीं था। भगवान महावीर समझ गए कि वे चंड कौशिक के इलाके में आ चुके हैं।
वहीं रुके और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। महावीर भगवान के हृदय से प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। चंड कौशिक को लगा कि यह व्यक्ति कौन है जो इतना निडर होकर मेरे सामने से चलता आ रहा है। भगवान महावीर के शिष्य उनसे थोड़ा पीछे रह गए थे। चंड कौशिक ने भगवान महावीर के समीप आते ही उन पर पूर्ण उत्तेजना से प्रहार कर दिया। अब देखो, प्रभु हैं, उन पर प्रहार कर रहे हैं। चंड कौशिक जी सोच भी नहीं रहे कि अगर वो उस मार्ग से आए हैं तो कोई कारण हो सकता है। चेहरे पर तेज था, मन में शांति थी, भय नहीं था, परंतु सर्प अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आदत अनुसार उन पर प्रहार कर दिया। उन्होंने अपनी दंत पंक्तियां उनके भीतर के विष को तीव्रता के साथ भगवान महावीर के शरीर में डालने का प्रयत्न करा, लेकिन चंड कौशिक को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनका विष शरीर में जाकर प्रभावहीन हो रहा है। चंड कौशिक ने समझा कि संभवतः उन्हें लपेट कर मार देना ही उचित होगा। इस दुर्भावना के साथ उसने भगवान महावीर के पैरों में अपना शरीर लपेटना आरंभ कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार उनके शरीर के चारों ओर लिपट जाने के बाद भी वह उनसे शक्तिहीन सा प्रतीत हो रहा था। इन क्षणों में उसने एक बार पलटकर भगवान महावीर की आंखों की ओर देखा। यह परिवर्तन का समय था। चंड कौशिक के जीवन में परिवर्तन होना था। जैसे ही उसने उनकी आंखों को देखा, उसे महसूस हुआ अभी वहां महावीर नहीं खड़े हैं, वरन साक्षात परमेश्वर विराजमान हैं। क्षण भर में उसकी पकड़ ढीली हो गई और जो उसने पकड़ रखा था, लपेट रखा था, भगवान के चरणों में आ गिरा। पलक झपकते ही उसको 2 जन्म का ज्ञान हो गया। देखो, प्रभु की तरफ देखा उसने और सामने आते ही जैसे ही उन्हें अंदाजा हुआ कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, चरणों में गिरा और गिरते ही उसकी आंखों के सामने 2 जन्मों का ज्ञान हो गया। चंड कौशिक को स्मृति हुई कि 2 जन्म पूर्व वह प्रचंड तपस्वी के रूप में एक आश्रम का अधिपति था। उसकी तपस्या तो प्रचंड थी, परंतु उसका स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण नहीं था। एक दिन मार्ग में जाते हुए उसका पैर एक मेंढक के ऊपर पड़ गया, जिसने उस निरीह प्राणी के प्राण ही हर लिए। साथ चलते सहयोगी ने उसका ध्यान इस प्रसाद की ओर खींचा तो क्रोध से वह उसे मारने को दौड़ा। उसके मन में इस छोटी सी घटना का उन्माद इतना अधिक था कि उन्माद से ही उसे हृदयघात हुआ और वह जीवन वहीं समाप्त हो गया। देखो, गुस्सा, क्रोध, उन्माद किसके लिए कर रहे हो? आपके भले के लिए या अपने विनाश के लिए? ये आपको इससे चल जाएगा पता। मतलब दोस्त ने कहा, साथी ने कहा कि आप उस निरीह प्राणी के प्राण हर रहे हो, उस पर क्रोध करना शुरू कर दिया। पहले उस प्राणी के जान ले ली, वो क्रोध उन्माद इतना किया कि वहीं हृदयघात हो गया और उनका जीवन समाप्त हो गया। चंड कौशिक अब आगे याद कर रहा था और उसे प्रभु प्रेरणा से विगत जन्म भी याद आ गया। विगत जन्म में उसको एक वणिक के यहाँ जन्म मिला। उससे पूर्व जन्म में कृत तपस्या का पुण्य जो एक उन्माद ने हर लिया था और वणिक के यहाँ मिले जन्म की संपदा दूसरे उन्माद ने हर ली थी। इस जन्म में उसका किसी कारण से या पारिक सहयोगी से मतभेद हुआ तो उसने उस पर भी प्रहार करने का प्रयत्न किया। बीच में एक गड्ढा जिसमें उसका पैर आया तो वह जीवन भी वहीं समाप्त हो गया। मनुष्य तो केवल जीवन मात्र का निमित्त मात्र है। ये शरीर प्राप्त करने का माध्यम तो मनुष्य के पूर्वकृत कर्म ही बनते हैं। अशुभ कर्म आत्मा को मनुष्योत्तर योनियों की ओर ले जाते हैं, तो शुभ कर्म उसे उत्कर्ष के पथ पर चलाते हुए देव मानव तक बना देते हैं। किसी समय के प्रचंड तपस्वी चंड कौशिक को इसी कारण 2 जन्मों में अपनी तपस्वी की पूंजी गंवा देने के कारण एक सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्मों की स्मृति आने के साथ ही चंड कौशिक के मन में ग्लानि के भाव भी जन्म ले रहे थे। इसी ग्लानि भरे हृदय से उसने भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया और अनुमय भरे शब्दों में बोला, भगवान, अनजान में मुझसे एक ऐसी भूल हो गई। मैं क्या कर बैठा,
आप तो उस परम सत्ता के माध्यम हैं जो प्रत्येक जीवन को जीवन देते हैं, और मैं आप ही के जीवन को हरने का दुष्प्रयत्न कर बैठा। जन्म जन्मांतरों की तपस्या को भुलाकर ये आज मैं क्या कर रहा हूं। चंड कौशिक के शब्दों में पीड़ा थी और अंतस में पश्चाताप के सघन भाव। उसका हृदय अपनी इस वेदना को भगवान के सम्मुख करते हुए गहन रूप से विगलित हो रहा था। भगवान महावीर बोले, आनंद से बोले, शांति से बोले, प्रेम से बोले, पुत्र व्यथित न हो। प्राणी का जीवन भूलों से परिभाषित नहीं होता, उनसे शिक्षा लेकर जीवन का परिष्कार करने से होता है। यहाँ कण कण में भगवान स्वयं विद्यमान है। उन्हें साक्षी मानकर जब जीव निष्काम भाव से कर्म को करता है तो स्वतः ही आत्मा की उन्नति के मार्गों को खोल देते हैं। यो समझ लो कि भागता हुआ भगवान संसार है और ठहर गया संसार भगवान है। कितने बड़े ज्ञान की बात है। देखो, भागता हुआ भगवान संसार है और ठहर गया संसार भगवान है। अपने मन को स्थिर कर लो, इंद्रियों से ऊपर उठकर अपने क्रोध को जीतकर भक्ति को प्रगाढ़ करो, मार्ग स्वयं मिलेगा। चंड कौशिक ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभु क्या मुझ जैसे पापी की मुक्ति संभव है? भगवान महावीर विनम्र भाव से बोले, पुत्र तुम्हें ग्लानि से अरक्त होने की आवश्यकता नहीं है। चंड कौशिक, मनुष्य धरती पर आता है तो एक लक्ष्य लेकर आता है, एक उद्देश्य लेकर आता है, चाहे वह उसे पूरा करे या फिर ना करे। पर हर जीव के, हर प्राणी के जन्म लेने से पूर्व उसके जीवन का एक निर्धारित लक्ष्य और निश्चित उद्देश्य होता है। तुम्हारा जीवन भी सद उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए हुआ है। काल के प्रभाव में भ्रमित होकर कर्मों के नाश के लिए तुम भले ही कुछ ऐसे कर्मों के करने में निरत हो गए जिन्हें करने की तुम्हारी अभिष्ठा नहीं थी, परंतु अनंत जीवन के विस्तार में आया एक क्षणिक अपरोध ज्यादा देर टिकेगा नहीं। मन को ग्लानि से मुक्त करो और एक जीवन की प्रतीक्षा करो और उसको पूर्व जन्मों की भांति तपस्या में लगाओ। शुभ कर्मों की ऊर्जा तुम्हें उन कुसंस्कारों से मुक्त करेगी जो तुम्हें इन योनियों में घसीट लाए हैं। इन शब्दों को कहते हुए भगवान महावीर के मुख पर करुणा के भाव थे। पाप और पुण्य मनोदशा के ही नाम है। जिस क्षण तुम्हारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, उसी क्षण तुम पाप से पुण्य में प्रवेश कर लेते हो। तुम्हारे भीतर एक गहन तपस्वी की आत्मा है। यह जीवन तुम्हें पूर्वकृत भूलों को याद दिलाने के लिए ही मिला है। जो गुजर गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। यह कहते हुए भगवान महावीर ने चंड कौशिक को दीक्षा प्रदान की। साधक तो पहले से था ही। उस दीक्षा के उद्देश्य से तो मात्र उसे इंद्रिय विजय करते हुए पुनः तपस्या के पथ की ओर प्रेरित करना था। उसने अगला जन्म एक तपस्वी का लेकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। इस सत्य की अनुभूति भगवान महावीर के साथ चल रहे उनके निकटवर्ती शिष्य प्रणेता को भगवान महावीर चंड कौशिक महासर्प के मध्य हो रहे इस वार्तालाप से हो रही थी। इस घटना के साक्षी बने भगवान महावीर के शिष्य प्रणेता के लिए भी यह घटना एक सत्य का परिचायक थी। किसी महापापी का भी उद्धार करने के लिए भगवान के सहचर किसी तरह स्वयं को आपदाओं से सम्मुख प्रस्तुत करने से भी नहीं चूकते। तो ऐसे थे भगवान महावीर। ये कथा आपने सुनी। दूसरी कथा उनके बारे में आती है, कहते हैं बाड़े का कील। कथा का शीर्षक है क्रोध न करने की सीख देती हुई ये प्रेरक कहानी। ये कहानी चंदनबाला और भगवान महावीर की कहानी है। वसुमती चंपा नगरी की राजकुमारी थी। अचानक हुए एक युद्ध में चंपा के राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमारी बंधक बना ली गई। बाद में उन्हें कुशाम्बी नगर में धन्ना सेठ नाम के प्रसिद्ध व्यापारी ने खरीद लिया। तो ऐसा था हमारा उस समय काल। स्त्रियों को एक वस्तु समझा जाता था, उसका क्रय विक्रय होता था। ऐसे भीष्म काल में भगवान महावीर ने उपदेश दिए, धर्म का प्रसार किया, अहिंसा का किया और उसका नाम चंदनबाला रख दिया। सेठ राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह मानता था, परंतु उसकी पत्नी मूला को डर था कि कहीं सेठ राजकुमारी के प्रेम में ना पड़ जाए। एक बार जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरी नगर में गया
तब मूला ने राजकुमारी का सिर मुंडवाकर बेड़ियों में बंधवा दिया। देखो कितना करुणा भाव होता था उस समय। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, यह जाने बिना कि सेठ के मन में क्या है, उसने राजकुमारी का सिर मुंडवाया और बेड़ियों से बंधवा दिया। 3 दिनों तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा और अंत में उन्हें भुने हुए चने खाने को दिए। इसके पीछे भी देखो, अभी आपको चलेगा पता कहानी में, इसके पीछे भी एक मूल कारण हुआ। क्यों ऐसा हुआ? राजकुमारी का सिर मुंडवाया, बेड़ियों से बंधवा दिया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और तीसरे दिन उसको भुने हुए चने खाने को दिए। इधर भगवान महावीर कठोर तपस्या में लगे हुए थे और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अब उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी और हर कोई उस तपस्वी को अच्छा से अच्छा भोजन कराने के लिए आतुर था। पर भगवान महावीर परिस्थिति और भोजन देखने के बाद आगे बढ़ जाते और कहीं भी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। दोस्तों, आज भी मुनियों में ये चर्चा है, ये प्रचलित है, जब वो भोजन के लिए निकलते हैं तो मन में कुछ भाव, कुछ पर्टिकुलर चीज सोचकर चलते हैं। अगर उनको अल्पाहार में वो भोजन मिल जाए तो वो करते हैं उसी मुद्रा में, उसी कामना में जो सोची है, तभी वो भोजन करते हैं, अन्यथा वो उपवास पर चले जाते हैं। तो ये प्रथा भगवान महावीर जी ने शुरू की थी। उनकी देखा देखी आज हमारे मुनि, जैन मुनि ऐसा ही करते हैं। लोगों के लिए भगवान, मैं कंटिन्यू करता हूँ भगवान महावीर पर। लोगों के लिए भगवान महावीर का यह व्यवहार समझ से परे था। वे ये नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने पर ही वे अपना उपवास तोड़ते हैं, फिर चाहे ऐसा होने में महीनों ही क्यों ना लग जाएं। भगवान महावीर मानते थे यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण अवश्य पूरा करेगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर ने अपनी 12 साल की तपस्या में सिर्फ 349 बार ही भोजन ग्रहण किया था। ऐसा तपस्वी जीवन था भगवान महावीर का। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी में थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब वह किसी राजकुमारी के द्वारा दिया जाए, जिसके बाल मुंडे हुए हों, जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और वह खाने के लिए भुने हुए चने दे दे। दोस्तों, प्रण देखो, राजकुमारी, देखो राजकुमारी हो, पहली बात तो ऐसा संभव है कि राजकुमारी के बाल मुंडे हो, परंतु उन्होंने प्रण लिया राजकुमारी द्वारा भोजन करेंगे जिसके बाल मुंडे हुए हों, जो बंधनों में जकड़ी हुई हो। एक तरफ राजकुमारी, एक तरफ बाल मुंडे हुए, एक तरफ बंधनों में जकड़ी हुई, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हों और वह खाने के लिए भुने हुए चने दे। ऐसा प्रण जिसको सोच पाना, पूरा करना विधि का विधान ही था। ऐसी शर्त पूरा होना कठिन क्या, नामुमकिन ही था। भगवान महावीर 5 महीने 25 दिनों तक कौशाम्बी के एक घर से दूसरे घर भटकते रहे। चंदन बाला को यह बात पता थी कि महावीर अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं, और जैसे ही 3 दिनों की यातना के बाद उसे खाने के लिए चने दिए गए, उसके मन में यही विचार आया कि काश वह इसे उस तपस्वी को दान दे पाती और वह उसे स्वीकार कर लेते। वैसा सोच ही रही थी, मन में भाव थे, वेदना थी, करुणा थी, सच्ची भक्ति थी कि भगवान महावीर सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए पहुंचे। उन्हें देखते ही चंदन बाला प्रसन्न हो गई और स्वयं भूख से व्याकुल होने के बावजूद वह उन्हें खाने के देने के लिए चने ले आई। भगवान महावीर ने देखा इस बार खाने को लेकर उनकी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, सिवाय एक शर्त के। चंदन बाला की आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर भगवान इस बार भी अन्न ग्रहण किए बिना वापस जाने लगे। यह देख चंदन बाला को अत्यंत दुख हुआ और वह जोर जोर से रोने लगी। जब भगवान महावीर ने पलटकर उसे देखा तब वह उसके पास आए। उसके आंसू बह रहे थे। उनकी आखिरी शर्त पूरी हो गई और चने खाकर अपना प्रसिद्ध व्रत तोड़ा। कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ
तब चंदन बाला ही उनके 36,000 जैन साधियों की पहली प्रमुख बनी। ऐसे थे प्रभु महावीर भगवान। ऐसे नहीं कोई मोक्ष प्राप्त कर लेता, ऐसे ही नहीं कोई भगवान की उपलब्धि प्राप्त कर लेता। तब करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाकर अगर आपके पूर्व भव अच्छे हों तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। तीसरी कथा भगवान महावीर राजा प्रसन्नजीत की बताता हूं मैं। कथाएं तो बहुत हैं, परंतु मैंने 3 इसलिए दी हैं, इनको जानकर आप जैन धर्म को, भगवान महावीर के बारे में कुछ और अधिक जान पाएंगे, इसलिए मैंने लिया है। समय का भी अल्प अभाव होने की वजह से मैं बहुत सारी कथाएं नहीं ले सकता, परंतु भगवान महावीर का जीवन ऐसा था कि उनके बारे में आप जितना भी जानेंगे वो आपको अद्भुत और प्रसन्न करने वाला होगा, शांति देने वाला होगा। वो जो उपदेश देते थे, धर्म की बातें करते थे, उनको अपने जीवन काल में खुद अर्जित करते थे, व्यतीत करते थे। भगवान महावीर और राजा प्रसन्नजीत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई थी। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उनके दर्शन पाने और उनका शिष्य बनने के लिए एकत्रित होने लगे। एक दिन राजा प्रसन्नजीत अपने सेवकों के साथ भगवान महावीर के मिलने पहुंचे। भगवान के मुखमंडल पर व्याप्त शांति और शरीर से विकर्ण होती हुई आभा को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वे भगवान के सम्मुख जमीन पर बैठ गए और उन्हें नमन करने के बाद बोले, हे प्रभु, मेरे पास वो हर चीज है जो कोई मनुष्य इस दुनिया में प्राप्त करना चाहता है। दौलत, आदर, प्रेम पूर्ण परिवार, विशाल साम्राज्य, सौंदर्य, हर एक चीज है मेरे पास। अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं जीवन में प्राप्त करना चाहता हूं। अब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे लगा कि मैं अपूर्ण हूं, अधूरा हूं। मैंने सुना है कि आपने समाधि जैसी कोई चीज प्राप्त कर ली है। देखो, सब कुछ होने के बाद ज्ञान की कमी थी, उसने समाधि को वस्तु माना और प्रभु से बोलते हैं, आपने समाधि जैसी कोई वस्तु प्राप्त कर ली है, क्या मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूं? मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। राजा की बात सुनकर महावीर भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि आप समाधि प्राप्त करना चाहते हो तो अपने राज्य की राजधानी जाएं। वहां पर एक बेहद गरीब व्यक्ति रहता है, उसने भी समाधि हासिल कर ली है और वह गरीब होने के कारण हो सकता है वो उसे आपको बेचना चाहे। मुझसे अधिक वो आपकी मदद कर सकता है। यह जानकर प्रसन्नजीत प्रसन्न हो गया। मुखमंडल पर एक आभा थी भगवान महावीर के। उनके चरण स्पर्श करते हुए आज्ञा लेकर वह उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही उसका काफिला टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जाकर रुका। सैनिकों की आवाज पर एक व्यक्ति झोपड़ी से निकला। राजा बोले, इन बैलगाड़ियों में पार धन व जवाहरात हैं, तुम ये सब ले लो, और चाहिए तो वो भी बोलो, मैं आपको सब कुछ देने में सक्षम हूं। इसके बदले में तुम मुझे समाधि दे दो। ये है एक अद्भुत परिवर्तन। गरीब आदमी के पास आ जाता है, भिक्षा में समाधि मांगता है, परंतु भिक्षा नहीं मांग रहा, यहां पर व्यापार कर रहा है। कह रहा सब कुछ ले लो पर मुझे समाधि दे दो। गरीब व्यक्ति राजा की बात सुनकर अचरज में पड़ गया और बोला, यह संभव नहीं है महाराज। लेकिन क्यों? प्रसन्नजीत पूछो कर बोले। गरीब व्यक्ति ने समझाया, समाधि एक मनोस्थिति है जो निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त हो जाती है। दुनिया की सारी दौलत भी इसे खरीद नहीं सकती। आप ही बताएं प्रभु राजन, क्या आप प्रेम को खरीद सकते हैं? क्या आप किसी का स्नेह क्रय कर सकते हैं? आप एक महान राजा हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपका आदर करता हूं, मैं आपके लिए अपना जीवन दे सकता हूं, लेकिन भला मैं आपको अपनी भावनाएं कैसे दे सकता हूं? समाधि, निरंतर प्रयास, तपस्या,
जीवन शैली जीने का तरीका सब कुछ प्राप्त करने के बाद, अपने मन को, वस्तुओं को, इंद्रियों को जीतने के बाद एक अवस्था है, एक मनोस्थिति है जिसको प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। तो ऐसा समझ गए कि समाधि कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, उसे तो अपने तप के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वे फौरन भगवान महावीर के पास लौटे और उसी दिन से उनके शिष्य बन गए। तो ऐसा है प्रभु भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उनका जीवन काल। उन्होंने अपने जीवन काल में खूब तपस्या की, खूब वो किया, तब जाकर उनको ये मोक्ष प्राप्ति हुई। तो मेरा आपसे यही कहना है, इस कहानी में कोई संदेश मैं देना चाहता नहीं, क्योंकि मैं इसमें संदेश देने के सक्षम नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ कि आप भगवान महावीर के बताए हुए आदर्शों को, नियमों को जीवन में संहार करें, धारण करें, और हो सकता है किसी काल में जाकर, किसी भव में जाकर हमें भी प्रभु में वापस मिलने की क्षमता प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। दोस्तों, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग दिया गया है। धर्म नहीं है, ये अवसर है, ज्ञान है, एक मार्ग है जिसको आप चलकर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुगम है, दुर्गम है, वो आप पर निर्भर करता है। आप अपने कर्मों से, बंध से मुक्त होकर भाव से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, परंतु सबसे बड़ी भाव ये है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए जीवन मात्र के लिए और जीव मात्र के लिए। उनका संदेश था, जियो और जीने दो। यहाँ पर जीने दो में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव आते हैं। उनके संदेश को मानकर हम पीछे चल सकते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है दोस्तों कि आप भी ऐसा अनुसरण करें तो अच्छा लगेगा। अंत में मैं नमोकार मंत्र के साथ अपने ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। ओम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सब साहूनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावण पणासनो, मंगलानम च सवेसी परमम हवै मंगलम। सादर जय जिनेंद्र मित्रों, आशा है आपको भगवान महावीर के जीवन काल के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, और आप उसके बारे में जो भी मेरे को ज्ञान था मैंने आपको दिया, आप इसे धारण करें, हमें अच्छा लगेगा।